हेलो गाइस, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टैटिक सॉल्यूशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ईएसडी मैट को 0 वोल्ट किट में यूज कर सकते हैं या नहीं, या ईएसडी मैट 0 वोल्ट किट में काम करता है प्रॉपर या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमरपाल। तो देखिए, ईएसडी मैट में दो टाइप के मैट आते हैं। एक तो आता है विनाइल मैट और एक आता है रबर मैट। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, रबर मैट है। इसमें 2 लेयर आते हैं। ये नीचे का लेयर कंडक्टिव होता है और ऊपर का लेयर स्टैटिक डिसिपेटिव। सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपका जो स्टैटिक डिसिपेटिव लेयर है ये करंट को थोड़ा स्लो पास करता है, और ये कंडक्टिव लेयर जो है ये करंट को थोड़ा फास्ट पास करता है। इसी तरह से जो ईएसडी मैट में विनाइल मैट आता है उसके अंदर भी दो टाइप का आता है। एक आता है 2 लेयर, एक आता है 3 लेयर। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा 2 लेयर मैट ही यूज करना है। 2 लेयर में ग्रीन कलर मिल जाएगा, ग्रीन एक साइड ब्लैक, और दूसरा इस टाइप का ब्लू में भी मिल जाएगा, एक साइड ब्लैक एक साइड ब्लू। दोनों का काम सेम ही है, बस कलर का फर्क है। देखिए, जब भी आपको मैट यूज करना है ग्राउंडिंग के लिए, 0 वोल्ट के लिए, तो ध्यान रखना है कि 2 लेयर मैट ही यूज करना है। चाहे आप रबर मैट यूज करें या फिर ईएसडी विनाइल मैट यूज करें, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि क्या सर ईएसडी मैट यूज हो सकता है 0 वोल्ट के लिए या नहीं। बिल्कुल हो सकता है। ईएसडी मैट का काम ही यही है कि जो स्टैटिक चार्ज बन रहा है उसे ग्राउंड करना। इसका बनाया ही इसीलिए गया था। अभी तक ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज हो रही थी, पर अभी कुछ टाइम से ये लोग अपनी पर्सनल बॉडी का स्टैटिक चार्ज रिमूव करने के लिए भी यूज करने लगे हैं। तो देखिए, कुछ लोग जो चेक करने का तरीका होता है ना, वो क्या करते हैं कि लाइन टेस्टर लेके फिर उस मैट को चेक करते हैं कि लाइन टेस्टर से इसमें पास होता है या नहीं, लाइन टेस्टर से इसमें लगा के देखते हैं कि पास हो रहा है कि नहीं। ये तरीका सही नहीं है ईएसडी प्रोडक्ट के लिए स्पेशली, क्योंकि ईएसडी प्रोडक्ट जो है वो स्टैटिक चार्ज पास ऑन करते हैं, लेकिन एक सेफ्टी मेजरमेंट के साथ, इसलिए एक स्लोअर करते हैं थोड़ा सा। जैसे कॉपर की वायर हो गई, एल्युमिनियम की वायर हो गई, या आयरन हो गया, मतलब कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या करते हैं, करंट को बहुत ही स्पीड से पास ऑन कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई चीज़ करंट को बहुत तेज़ी से पास कर रही है तो उसके अंदर से रिवर्स करंट भी बहुत तेज़ी से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने जो ग्राउंडिंग कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है अपने यहाँ, अगर आप ज़मीन से सीधी वायर लेकर आए हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं अपने मैट में या अपनी बेडशीट में जिसमें आपने कॉपर की वायर लगाई है, फिर तो कोई सेफ्टी का इशू नहीं है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि जैसे अर्थिंग की वायर जो उनकी आ रही होती है वो सॉकेट के थ्रू आ रही होती है। अब क्योंकि आपकी सॉकेट पूरे ऑल ओवर घर में कनेक्टेड है, ऑल ओवर ऑफिस में या पूरे में कनेक्टेड है, तो कई सारी मशीनें, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इसमें अगर कभी एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है तो वो लोग रिवर्स करने के लिए उसे ग्राउंड में भेजते हैं। और अगर वही अर्थिंग आपने सॉकेट से लेकर अपने बेडशीट में जिसमें आपने कॉपर की वायर लगाई है, या मैट में जिसमें आपने ऐसा कुछ नहीं है सेफ्टी मेजरमेंट, तो रिवर्स करंट अगर उसमें आया तो उसमें आपको एक शॉक लग सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ईएसडी मैट यूज कर रहे हैं तो ये बेस्ट है। इसमें आपको रिवर्स करंट का भी खतरा नहीं रहता, क्योंकि ये सेफ रहता है। सेफ इसलिए क्योंकि इसका जो लेयर है, ऊपर की लेयर, ये करंट को स्लो पास करता है, और ये कंडक्टिव लेयर भी इतना कंडक्टिव नहीं होता कि जैसे कि मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं जो करंट को बहुत ही तेज पास करते हैं। ये भी एक मीडियम वे है पास ऑन करने का करंट। ठीक है। अब जो लोग कहते हैं कि भैया ये चेक करके दिखाओ कि ये क्या वाकई काम करता है कि नहीं, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। वैसे तो ईएसडी प्रोडक्ट जो होते हैं उनको चेक करने के लिए अलग से मीटर आते हैं। ये स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं जो अभी तक जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, कोई भी आइटम बनाती हो, सब जगह ये लगा रहता है। वहाँ कई लोग पूछते हैं कि सर वहाँ क्यों लगाते हैं, वहाँ क्या पर्पज़ होता है। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जब कोई भी आइटम बना रही है, चाहे टीवी बना रही है, एलईडी बना रही है, कुछ भी बना रही है इलेक्ट्रॉनिक में, तो क्या है कि अगर आपकी बॉडी में स्टैटिक चार्ज है या आपके किसी प्रोडक्ट पे स्टैटिक चार्ज है, उसमें करंट बना हुआ है, तो उसे उनके लिए ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वहाँ उनकी बॉडी में वोल्टेज ज़्यादा बना हुआ है या उनके किसी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वोल्टेज बना हुआ है और उसको वो ग्राउंड नहीं कर रहे हैं, जीरो नहीं कर रहे हैं, तब जब वो उस प्रोडक्ट को टच करेंगे अपने हाथ से, या कोई प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा करंट बना हुआ है उसमें अपना पीसीबी लगाएंगे, कंपोनेंट लगाएंगे, तो कंपोनेंट पीसीबी फूक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो हैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं कि ईएसडी प्रोडक्ट को यूज़ करें और अपनी बॉडी का वोल्टेज जीरो रखें। ठीक है, ये तो उनकी बात हो गई। अब हमारी पर्सनल लेवल पे जो बात होती है वो यही है कि ईएसडी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है और क्या ये वाकई काम करते हैं या नहीं।
देखिए एक आता है सरफेस रेजिस्टिविटी मीटर, इससे चेक करते हैं कि क्या कोई प्रोडक्ट ईएसडी है या नहीं। ईएसडी का सीधा सा मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। क्या कोई प्रोडक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज करने लायक है या नहीं, क्या उसके अंदर से करंट पास होता है या नहीं। ईएसडी में 3 कैटेगरी होती है, कंडक्टिव, स्टैटिक डिसिपेटिव और एंटी स्टैटिक। 3 कंडक्टिव मतलब करंट तेजी से पास होता है, स्टैटिक मतलब नॉर्मल वे पास होता है और एंटी स्टैटिक मतलब थोड़ा स्लोअर पास होता है। काम तीनों करते हैं, स्टैटिक चार्ज तीनों पास कर देते हैं, तीनों के तीनों आपकी बॉडी को ग्राउंड कर देंगे। यानी ईएसडी में अगर कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को ग्राउंड कर देगा 100%, नो डाउट। ये मैं आपको पहले अपने एसआरएम जो हमारा मीटर होता है ईएसडी इंडस्ट्री का, उससे चेक करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाऊंगा। देखिए ये एक ईएसडी मैट है, इसको मैं जब इस पर रख के प्रेस करेंगे बटन तो आप देखिए दिखा रहा है ये स्टैटिक डिसिपेटिव, यानी ये मिडल है, बहुत तेज भी नहीं करता, बहुत स्लो भी नहीं करता। ठीक है, अब पीछे से चेक करेंगे तो आप देखिए, ठीक है, ईएसडी है प्रॉपर। 10.5 दिखा रहा है, 10.4 दिखाता है कभी कभी, ये कंडक्टिव पास का होता है। ठीक है, तो ये तरीका है इसे चेक करने का। रबर मैट भी आप ऐसे ही चेक करेंगे तो ये तरीका है ईएसडी मैट को चेक करने का। लेकिन जैसे हर किसी के पास तो ये मीटर होता नहीं है, ये स्पेशल इंडस्ट्री के लिए ही है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मल्टीमीटर से चेक करते हैं या किसी अलग मीटर से चेक करते हैं, उसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसे चेक करना कैसे है। देखिए मल्टीमीटर आपके पास है तो सबसे पहले उसे ओम्स में सेट कर लो। इसको पहले ओम्स में सेट करना होता है। ओम्स में आपके पास मिनिमम का जो भी है, इसको ओम्स में सेट करना है। मिनिमम जो भी आपका इंडिकेटर दिया हुआ है ओम्स में, उसे मिनिमम पे ले आइए। ठीक है, उसके बाद इसे लीजिए। अगर आपके पास मैट है, खासकर जब भी आप हमसे लेंगे तो हम लोग दोनों तरफ ये चारों तरफ बटन लगा के देते हैं। इससे क्या होता है कि कनेक्शन प्रॉपर बना रहता है, पीछे की लेयर का और आगे की लेयर का दोनों को कनेक्शन मिल जाता है प्रॉपर। अब मैं देखो एक इस वाले बटन में टच करवा रहा हूँ, दूसरा इस बटन में टच करवा रहा हूँ। अब आपको रीडिंग दिख रही है स्क्रीन पे, करेक्ट। अगर इसे हटाते हैं तो देखिए 1 की रीडिंग आएगी। अब ये स्टेबल है, कोई करंट पास नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे इसको टच करेंगे तो आप देखेंगे कि ये करंट पास करने लायक है, ये आपको मेगा ओम्स में शो हो रहा है। इसमें 2 लेयर होते हैं, आपको क्या करना है, पीछे का लेयर ही यूज करना है। ठीक है, ये ब्लैक लेयर ही यूज करना है, ये बेटर होता है। इसमें करंट भी थोड़ा तेज पास ऑन होता है। देखिए मैं पीछे के लेयर पे लगा रहा हूँ, इसमें शो कर रहा है, करेक्ट। इसमें आगे के लेयर में भी करंट पास होता है, लेकिन मल्टीमीटर में नहीं दिखाएगा, क्योंकि मल्टीमीटर इतना डिटेल में नहीं दिखाता जितना हमारा ये स्पेशल जो मीटर है एसआरएम वो दिखाता है। करंट इसमें भी पास होता है, आगे के लेयर में भी, लेकिन ये थोड़ा स्लोअर होता है, इसलिए इसमें शो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत डिटेलिंग में है। पीछे का थोड़ा कंडक्टिव लेयर होता है, इसलिए इस पर शो हो जाएगा, राइट। ऐसे ही ये जो विनाइल मैट हमारे पास ब्लू वाला है, इसमें भी आप चेक करेंगे तो इसमें भी शो करेगा। बटन लगा ना हो तो भी ये शो करेगा, क्योंकि कंडक्टिव लेयर पे जब आप चेक करेंगे तो ये शो करेगा हमेशा। कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, वन साइड से दूसरी साइड से। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि अपने मल्टीमीटर को आप मिनिमम ओम्स में सेट कर लो, जो भी आपका पैरामीटर मल्टीमीटर में है। उसके बाद इसका जो 2 लेयर मैट आप लेंगे उसका ब्लैक साइड से आप यूज़ करिए। कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको किस तरफ से यूज़ करना है। आप इसको ब्लैक साइड से यूज़ करिए, और ब्लैक साइड से चेक करना है तो मल्टीमीटर को ओम्स में सेट करके दोनों प्रॉप से आप लगा के देख सकते हैं कि अब वैल्यू पास हो रही है या नहीं, वैल्यू शो हो रही है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी कई लोग कहते हैं कि सर इसके साथ जो ग्राउंडिंग कोड या रिस्टबैंड आया है उसमें भी आप लोग कई बार चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं कि आप उसकी कंटिन्यूटी देखने लगते हैं। देखिए कंटिन्यूटी इसमें नहीं दिखाएगा, उसका रीज़न क्या है कि सेफ्टी ये देखिए मैं आपको
कंटिन्यूटी की जगह इसको आप मेगा ओम्स में ही सेट करके देखेंगे तो वैल्यू दिखाएगा। कई लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं फिर कहते हैं कि सर इसमें तो आ ही नहीं रहा आपका, शायद इसके अंदर तार ही नहीं है, शायद इसके अंदर टूटा हुआ है कुछ। तो टूटा हुआ नहीं है, तार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें लगा होता है रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम्स का। उसका रीज़न यही है कि जब आप सॉकेट से अर्थिंग ले रहे हैं या सॉकेट से ग्राउंडिंग ले रहे हैं तो अगर रिवर्स करंट आएगा तो कैसे बचेंगे आप? सेफ्टी तो चाहिए ना। तो सेफ्टी के लिए ही 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस लगा होता है इसमें। यहाँ से आप चेक करेंगे तो इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्लग टाइप का है, ये सिंपल सिर्फ ये वाला वर्क करता है अर्थिंग के लिए। इसको सॉकेट में लगा दिया, इसको आपने अपने मैट में लगा दिया जो हमने बटन लगाया है। मैट का साइज जो भी आप चाहें मिल जाएगा। इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको सॉकेट में कनेक्ट कर दिया। इसके बाद दूसरे एंड से इसमें रेस्टोरेंट कनेक्ट करके पहन लिया। आपको बॉडी जो है प्रॉपर ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा। अब अगर आपका जो अर्थिंग की वायर है वो सॉकेट में नहीं आई है बल्कि सीधा वायर आई हुई है ग्राउंड से, तो उसके लिए दूसरा ग्राउंडिंग कोड आता है। इसको एक तरफ से आपने मैट में कनेक्ट कर दिया, दूसरा ये चिमटी जो है इसको जो ग्राउंडिंग की वायर सीधा आई हुई है उसमें लगा दिया, और दूसरी तरफ से सेम इंस्ट्रूमेंट आपको लगाना है और हाथ में पहन लेना है। ठीक है, तो ये तरीका है अर्थिंग मैट को चेक करने का, ग्राउंडिंग मैट को। और ये मैं आपको डेमो दिखा रहा था कि ESD मैट यूज़ कर सकते हैं या नहीं, सेफ है या नहीं, काम करता है या नहीं। आई होप आपके सारे जो डाउट है क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर आपको कोई डाउट है कि क्या ESD मैट को लेकर या ESD प्रोडक्ट को लेकर या 0 वोल्ट किट के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।